तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, जो भी हमारे वीडियो में उपाय बताए जाते हैं, जो भी टोटके बताए जाते हैं, जो भी मंत्र साधना बताई जाती है, वह आप लोग करें, अच्छे विधि विधान के साथ करें, गुरु के मार्गदर्शन में करें। ईमान के चलिए 100% सफलता पक्की। जैसे हम बताते हैं उस हिसाब से आप अगर प्रयोग करेंगे, साधनाएं करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और घबराएं नहीं, भगवान की प्राप्ति लगातार अगर निरंतर लगे रहते किसी कार्य में तो सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आप सोचें कि कोई सफलता एक दिन में मिल जाए, कोई कार्य एक दिन में हो जाए कि 5 दिन में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, कोई भी कार्य होने में समय लगता है ना। तो घबराएं नहीं, लगातार जो है तो आगे बढ़ते रहें और भगवान को याद करते रहें। जहाँ पे भगवान की पूजा पाठ होती है, आराधना होती है, वहाँ पे सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। आज का हमारा विषय है कि माता काली के मंदिर में यह एक चीज़ चढ़ा देना, शत्रु बाधा, भय, ऋण से आपको तुरंत मुक्ति मिलेगी। पहाड़ से भी बड़े दुख आपके जो है तो दूर होंगे। भक्तों, जिन लोगों के जीवन में खूब परेशानियां चल रही हैं, शत्रु बाधा का भय है, उसको ऋण मतलब कर्ज बहुत बन गया है जीवन में, धन का अभाव है जीवन में, रोग बाधा बनी हुई है, परेशानियां घर में, बीमारियां बनी हुई हैं, उसके लिए बहुत ही प्रचंड उपाय आज आपको दे रहे हैं। अगर कितनी भी आपके जीवन में जटिल से जटिल समस्या होगी, अगर माता काली का यह प्रयोग आप कर लेंगे, यह उपाय कर लेंगे, मान के चलिए आपके जीवन से हमेशा के लिए परेशानियां दूर हो जाएंगी। परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हो। 100% हमारे खुद के करवाए हुए प्रयोग हैं, लोगों को, भक्तों को हम करवाते हैं, उसके बाद वीडियो में साझा करते हैं। आप लोग अगर दुखी हैं, परेशान हैं, शत्रु बाधा से परेशान हैं, कर्ज से परेशान है, रोग से परेशान है, धन से परेशान है, यह प्रयोग ज़रूर आप कर लेना। जो हम बता रहे हैं बहुत ही सरल प्रयोग है, बहुत ही सरल प्रयोग है, कोई बहुत कठिन प्रयोग नहीं है। और जो है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। करना क्या है आपको कि किसी भी शनिवार से यह प्रयोग चालू करना है। महीने में 4 शनिवार जैसे आते हैं तो सिर्फ पहला और दूसरा शनिवार आपको यह प्रयोग करना, 2 शनिवार लास्ट के छोड़ देना। पहला और दूसरा शनिवार यह प्रयोग करना। करना क्या है कि 3 नींबू आपको ले लेना है, 3 साबुत नींबू, बढ़िया बड़े होना चाहिए, थोड़ा सा पका नींबू होना चाहिए। नींबू ले लीजिए। नींबू में आप क्या करें कि थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए, यह जो सिंदूर लगाने वाला होता है। और शनिवार के दिन सायंकाल माता काली का कोई मंदिर हो या कि माता दुर्गा का कोई मंदिर हो, मान लीजिए काली दुर्गा का मंदिर नहीं है तो किसी भोलेनाथ का कहीं मंदिर हो, अधिकतर जरूरी है किसी देवी का ही मंदिर, नौ दुर्गा में किसी भी देवी, चाहे काली हो चाहे दुर्गा हो, और किसी भी देवियों का मंदिर हो, अगर बंगलामुखी का हो, चाहे मतलब माता शीतला का हो, माता चामुंडा का हो, चंडी का हो, किसी भी माता का मंदिर हो तो वहाँ पे चले जाएं। लेकिन अधिकतर अगर काली माता का या दुर्गा माता का मंदिर होता है बहुत अच्छा, काली माता का है तो और बहुत अच्छा। काली माता के मंदिर में आप जाएं, वहाँ पे जा करके शाम के समय जब प्रदोष का समय होता है, मतलब सायंकाल, शनिवार के दिन जाएँ, वहाँ पे तीनों हाथ में नींबू ले लीजिए, एक चाकू भी लेते जाइए घर से, तीनों हाथ में नींबू ले करके माता काली के सामने आप समक्ष खड़े होइए। जो भी आपको परेशानी हो, जो भी आपके जीवन में खूब परेशानी, मान लीजिए शत्रु से भय है, आप शत्रु का नाम बोलिए, माता से प्रार्थना करिए मन ही मन, हे माते, सामने खड़े होकर के, मुझे शत्रु से बड़ा भय है, शत्रु मेरा शांत हो जाए, मतलब परेशान करना बंद कर दे। कर्ज है आपके जीवन में तो आप बोले, हे माते मैं बहुत कर्ज से परेशान हूँ, धन का बहुत ही बड़ा अभाव है, हे माता ऐसा कृपा करें कि कर्ज हमारा चुकता हो जाए। रोग बाधा है आपके घर में, मन ही मन प्रार्थना करना, हे माते मेरे घर के सभी प्रकार के रोग बाधा कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक कष्टों का निवारण करें। धन का अभाव है, बोल देना, हे माते श्री मेरे जीवन में खूब धन का अभाव चल रहा है तो हे माता कृपा करें। सच्चे मन से आपको शाम के समय बोल करके, जो 3 नींबू आप लिए हैं तो तीनों को खड़ा काट करके थोड़ा सा रस जमीन पे माता के सामने गिरा देना है, थोड़ा सा रस गिरा देना। बाकी वहीं पे तीनों नींबू बारी बारी से काट करके एक फांके का, ध्यान रखना, एक फांके का रस थोड़ा सा निकाल करके चुआ देना माता के सामने, और जो है तो बाकी वहीं पे अर्पित करते जाना। एक नींबू काटेंगे, एक फांके का रस आप नीचे निचोड़ देंगे माता के सामने और रख देंगे। एक नींबू जो आधा कटा है तो आधा तो नहीं निचोड़ रहे हैं, आधा निचोड़ रहे हैं तो आधा निचोड़ करके वहीं पे रख दे माता के मंदिर पे।
मतलब एक नींबू काटेंगे, उसका आधा निचोएंगे, आधा फाँक का जो है रसा, और दोनों फाँके रख दीजिए। दूसरा काटिए, फिर एक का निचो करके वहीं पे रस, दूसरा फाँका भी दूसरा नींबू रख दीजिए। तीसरे को भी यही करना है, एक फाँके का जो है रस निचोड़ करके माता के सामने और दोनों फाँके रख देना। शनिवार को यह करके माता से प्रार्थना करके आपको अपने घर चले आना, और कुछ नहीं करना। दूसरे शनिवार, महीने का दूसरा शनिवार, जैसे पहला शनिवार हो गया, दूसरे शनिवार फिर यही प्रयोग करना है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, उसको 3 नींबू लेना है, एक सिंदूर सब में लगा देना है, और माता काली के मंदिर में जा करके आपको यही प्रक्रिया करना है। जो भी आपके जीवन में कष्ट है, शत्रु बाधा है, भय है आपके जीवन में, ऋण बहुत, कर्ज बहुत हो गया है, चुकता नहीं हो रहा, या कि आपको कोई पैसा फंसा हुआ है, पैसा मिल नहीं रहा, उसके लिए भी यह प्रयोग बहुत ही कारगर है। रोग बीमारी घर पे है तो माता काली के सामने खड़े होकर के आपको मन ही मन प्रार्थना करना है। शत्रु बाधा तो शत्रु का नाम जरूर लेना कि यह फला नाम का शत्रु मेरे को परेशान कर रहा है, हे माता मुझे इससे छुटकारा दिलाएं। पैसा रुपया आप कर्ज में है तो बोल देना है माता मैं बहुत ऋणी हूँ, बहुत कर्ज में हूँ, माता ऐसा कृपा करे धन आए तो मैं कर्ज दूँ। रोग बाधा की परेशानी है तो यही बोल करके आपको नींबुओं को काट करके जैसे बताए हैं, एक एक फाँके का रस चुआ करके वही माता के चरणों में समर्पित कर देना। महीने में 2 शनिवार हो गए। अब जो है तो आपका प्रोसेस माता के यहाँ चालू हो जाएगा। दूसरे महीने का जैसा ही पहला जो है तो शनिवार आता है, फिर से यही प्रयोग करना। 3 नींबू ले जा करके, सिंदूर लगा करके माता के जो तो मंदिर पे जा करके प्रार्थना करके काट देना है नींबू तीनों, एक एक फाँकी का रस चुआ करके माता के चरणों में अर्पित कर देना। दूसरे महीने के दूसरे शनिवार भी यही करना है। आपको 3 महीने लगातार 6 शनिवार करना है बस। 6 पूरे होने के पहले आपका कार्य हो जाएगा, यह हमारी 100% गारंटी है, इसमें कोई भी तनिक भी डाउट नहीं। माता काली कलयुग की साक्षात देवी है, जो लोगों के सर पे भी सवार होती है, ऐसा कोई देवता नहीं, देवी के अलावा कोई भी देवता नहीं जो सवार हो। एक बजरंगबली स्वामी साक्षात कलयुग के राजा हैं, दूसरा माता महाकाली, माता दुर्गा बिल्कुल साक्षात चलती है, जिस भी भक्त को देती हैं, किसी का कभी भी बकाया नहीं रखती। अगर 1 कौड़ी उनके लिए दान करेंगे ना तो करोड़ों कौड़ियों आपको प्राप्त होंगी। 1 रुपया आप उनके सेवा में लगाते हैं तो माता आपको करोड़ों रुपए दे सकती है। हम प्रत्यक्ष उदाहरण है इसके, ठीक है। हमने माता काली को माना जाना, खूब पूजा पाठ किया, माता की सेवा आराधना हमने की। आज माता की कृपा से, आज जिसके पास कुछ नहीं था उसको आज बोलने लायक माता ने बनाया। बाबा की कृपा ऐसी हुई, माँ की ऐसी कृपा हुई ना कि जीवन धन हो गया। तो माता को अगर आप सच्चे दिल से मानोगे, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करोगे, दुखित हो करके प्रार्थना करोगे, आंसू बहा करके मन में माता के लिए भाव, तो ये मान के चलिए कि जीवन आपका धन हो जाएगा। लेकिन एक काम जरूर करना है, शुरू में बताना हम भूल गए। जब भी आपको नींबुओं को काटना है तो एक मंत्र आपको बोलना है, ओम किली किली स्वाहा। इस मंत्र को बोलना है। जब भी आप पहले शनिवार से करते हैं तो प्रार्थना करने के बाद मंत्र बोलना है 11 बार, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। यह बोल करके फिर नींबुओं को काटना है। यह मंत्र बोल करके जितने भी शनिवार आप, जैसे महीने में 2 शनिवार करेंगे, फिर दूसरे महीने में 2 शनिवार, तीसरे महीने में 2 शनिवार, पहले के 2 शनिवार कर लेना, ये विशेष आपको ध्यान रखना। तो जो है तो इस मंत्र का जरूर जाप करना है, 11 बार जरूर बोलना है। इसलिए बोलते हैं पूरा वीडियो देखा करो। अब देखिए शुरू में हमने नहीं बताया, लास्ट में हमने बता दिया। अब लोग करेंगे फिर कार्य नहीं होगा, बोलेंगे महाराज जी जो है कार्य नहीं हुआ। तो उन्होंने जो है तो पूरा वीडियो ना देखा, तो शुरू में हम बताना भूल गए। लास्ट में हमने बताया कि इस मंत्र का जो है प्रार्थना करके आप रीतते हैं, नींबुओं को काटने के पहले ओम किली किली स्वाहा मंत्र का जरूर से जरूर 11 बार आपको जाप करके बोलना है, फिर नींबुओं को काट देना है। तो अगर आप यह करते हैं ना तो 6 शनिवार होते होते 3 महीना में जो 6 शनिवार करते करते आपके काम होना चालू हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु से छुटकारा तो 2 शनिवार में मिल जाएगा। 2-4 शनिवार करेंगे, शत्रु बाधा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऋण से भी धीरे धीरे आपको धन पैसा रुपया आने लगेगा, छुटकारा मिलेगा। बीमारियां ऐसे छूमंतर होगी कि आप कहेंगे कि महाराज जी आपने कोई अचूक बताया। पहाड़ से भी बड़ी परेशानियां कितनी भी बड़ी हों तुरंत सब खत्म हो जाएंगी। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।